29 तारीख को रात को तकरीबन 29 यानी 29 की रात थी और 30 की सुबह समझ लें हो चुकी थी। 2 बजे, तकरीबन 2 बजे मेरे घर में तकरीबन 15 से 20 एफआईआर करवाई या करवाने की कोशिश की। ये रिपोर्ट हमने की थाने में, पुलिस स्टेशन में। अगर आप ये कह रहे हैं कि अदारे, आईएसआई एजेंसीज, अगर आपका ये इशारा है कि भाई उन्होंने आपको उठाया और ये कहा, बात तो मैं उनकी मान नहीं रहा, ना मैंने उनकी बात मानी है, फिर ये क्यों मुझे इस तरीके से ऐसे छोड़ रहे हैं या जाने दे रहे हैं? कहीं ना कहीं मीडिया पे इन्होंने मुझे ऐसा कर दिया होगा कि अब मैं, मेरे लिए मुश्किल होगी। खासतौर पे पाकिस्तान मीडिया पे चला दिया होगा कि इंडिया का एजेंट पकड़ लिया। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं डीडी रिएक्ट पर हूं क्योंकि मामला को जुड़ा है पब्लिक रिएक्शन चैनल से और मेरे रिएक्शन चैनल से। क्योंकि आप लोग लगातार देखते होंगे कि भाई शोएब भाई की वीडियोस पे मैंने काफ़ी लंबे टाइम से मैं रिएक्ट करता हूं, उनको काउंटर करता हूं। जहां पर वो लगता है कि ये पॉइंट सही नहीं, वहां पर भी काउंटर करता हूं। तो पिछले 3 हफ्ते से बहुत ज़्यादा पूरे सोशल मीडिया में भारत से लेकर पाकिस्तान तक बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहूँ कि हंगामा मचा हुआ था कि भाई शोएब चौधरी कहाँ गायब हैं। और भी कई यूट्यूबर्स गायब हैं, उनके वीडियोस नहीं आए, करीब 20-22 दिन वीडियोस नहीं आए। कल परसों से वीडियोस आने शुरू हुए हैं, तब पता चला कि भाई शोएब भाई के साथ ये हुआ, उन्होंने जो वीडियोस बनाए। तो आज शोएब भाई मेरे साथ खुद बैठे हैं और वो मेरे सारे कड़वे सवाल, तीखे सवाल, जैसे भी जो सवाल हैं, उन सबके सवालों के जवाब देने वाले हैं। उनका कहना है कि आप जो मन करे वो सवाल पूछो, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला और मेरे चैनल पर आए। आलोक भाई, आपका बहुत शुक्रिया, और आपके साथ साथ उन तमाम यूट्यूबर्स का, खास तौर पे मेरे देखने वालों का, चाहे वो मुझे मेरे चैनल के थ्रू देखते हैं, आपके चैनल के थ्रू देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू देखा या जहां से भी देखा और मेरे लिए दुआ की, मेरे लिए उन्होंने जो सा मेरी बेहतरी की ख्वाहिश की, उन सब का शुक्रिया। खास तौर पे उन यूट्यूबर्स, तमाम यूट्यूबर्स, चाहे वो यहाँ से हैं, वहां से हैं या कहीं से भी हैं, उन सब यूट्यूबर्स का शुक्रिया जिन्होंने आवाज उठाई। चाहे उन्होंने अच्छी खबर, बुरी खबर, झूठी खबर, सच्ची खबर, लेकिन एक हाइप बनाई, एक ट्रेंड चलाया। उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने एक ट्रेंड बनाया और मेरे लिए शायद आसानियां मतलब वो क्रिएट की। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर तो उसका पड़ा है, जो भी जैसे भी है। अच्छा, पहला सवाल तो मैं ये करना चाहूंगा कि करीब 3 हफ्ते बाद आप सामने आए, वीडियो आया, आपने अपनी वीडियो में ही बताया कि भाई मेरे साथ क्या हुआ, किस तरह की चीजें हुई, आगे आप बहुत कुछ बताने वाले हैं। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए एक शॉर्ट में आप बता दीजिए कि इन 20-21 दिनों में क्या हुआ, ये बात बवाल शुरू किस दिन हुआ, किस दिन खत्म हुआ, और इस शुरू और खत्म होने के बीच में क्या हुआ। ठीक है आलोक भाई, वैसे तो मैं अपनी वो वीडियो में बताया, कुछ चीजें बताई, लेकिन डेफिनेटली ये प्रोग्राम मैंने इसीलिए, आपने मुझे जिस दिन मैंने प्रोग्राम किया उससे नेक्स्ट डे, बल्कि उसी दिन आपने मैसेज किया और हाल अहवाल पूछा, उसका भी शुक्रिया। फिर मैंने भी ये कहा कि भाई ऐसे बहुत से, मैं आप ये चीज क्लियर करता चलूं, इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े चैनल, मैं नाम भी ले लेता हूँ, इसमें क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा वो एनडीटीवी, इसके अलावा बहुत से, मतलब जितने भी बड़े चैनल हैं, उन सब ने मुझे जैसे ही मेरी वीडियो आई मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई आपके साथ प्रोग्राम करना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जिस कंडीशन में थे या जो भी चीजें हैं। लेकिन मैंने आपको ही सिलेक्ट किया, या अब मुझे लगा कि भाई जैसे बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया है, आलोक भाई ने भी कांटेक्ट किया है, तो मुझे आलोक भाई के साथ प्रोग्राम करना चाहिए। उसकी रीजन ये थी कि मुझे ऐसा लगता है कि सवाल उठाना हर एक का काम है। ये चीज मैं क्लियर करूं, उसके बाद मतलब जो मेरा एक स्टांस है आपके चैनल पे आने का, वो मैं चीज क्लियर कर दूं, उसके बाद आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब कोई पब्लिक फिगर होता है तो उसके ऊपर सवालात उठते हैं, और सवालात उठाने वालों का हक है, कोई भी सवाल करे उसका हक है कि वो सवाल करे, और मेरा या किसी कोई भी हो उसकी जिम्मेदारी है वो उसका जवाब दे। आपको इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ बैठना चाहिए, प्रोग्राम करना चाहिए, कि मुझे ऐसा लगता है कि जिन दिनों में ये सारा मेरे साथ इशू रहा, मेरे साथ ये मुश्किलात रही, मेरी वीडियोस नहीं आई, ये सब कुछ रहा, बहुत से यूट्यूबर्स ने जिन्हें बिल्कुल ABC का भी नहीं पता, जिन्हें आज तक मैं मिला ही नहीं, मैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने आज तक मुझे फेस टू फेस या देखा भी नहीं होगा, कोई कनेक्शन नहीं मेरा उनके साथ, उन्होंने अपने पास से खबर बनाई, इधर से खबर बनाई, उधर से खबर बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो पता नहीं क्या क्या खबरें बनाई। लेकिन शायद उन्हीं, देखें, कहते हैं कि जब इंसान किसी के लिए कुछ बुरा चाहता है ना, तो ऊपर वाला जब उसके लिए अच्छा चाह रहा होता है तो उस बुरे को भी अच्छे में बदल देता है। ऐसे ही जिन्होंने मेरे अगेंस्ट कुछ नेगेटिव, कुछ भी कैसे भी प्रोग्राम किए, वो ट्रेंड तो बना, वो एक मतलब हाइप तो बनी, इंडिया, पाकिस्तान, इवन ये कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से ऐसे आर्टिकल्स लिखे गए, या आप गूगल पे जो लोग देखते हैं वो जाके चेक करिएगा कि कितने आर्टिकल्स लिखे गए। तो उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अब आपने बात की कि 3 हफ्ते कहाँ थे,
क्या मुश्किलात थी, और ये देखने वालों को बताएं। 29 तारीख को रात को तकरीबन 29 यानी 29 की रात थी और 30 की सुबह समझ लें हो चुकी थी। 2 बजे, तकरीबन 2 बजे मेरे घर में तकरीबन 15 से 20 दो तीन गाड़ियां, दो तीन नहीं, 3-4 गाड़ियां बल्कि आती हैं घर के बाहर मेरी सोसाइटी में, और आके मतलब मेरा गेट है, फिर उसके बाद मेन एंट्रेंस, और फिर आगे मतलब घर का जो दरवाजा होता है, मेन गेट आपको पता है सोसाइटीज में या मतलब एरियाज में जो है वो बिल्कुल छोटा आता है, क्योंकि सिक्योरिटी है, मतलब सोसाइटी की अपनी सिक्योरिटी होती है, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है, या कुछ एरिया ऐसा होता है जिसकी वजह से हमें गेट छोटा भी हो तो चलता है। अब वो गेट फलांग के वो अंदर आ गए हैं, आके घर का जो दरवाजा होता है उसे नॉक कर रहे हैं, और मेरे घर से मेरे फैमिली मेंबर जब वहां सामने गए हैं और पूछा है कि क्या चीज है, इतनी देर में विद वेपन तकरीबन 6 से 7 लोग जो अंदर आ चुके थे, 4-5 लोग जो गेट पे खड़े थे, 2-3 लोग फौरन छत पे चले गए, मतलब कि ये सारी चीजें हो गई। और जब उनसे जाहिर बात है, मेरी मदर भी इत्तेफाक से उस दिन घर में मौजूद थी, मेरा भाई मौजूद था, मेरी सिस्टर मौजूद थी, तो उनसे पूछा गया, मेरी सिस्टर ने पूछा, मेरे भाई ने पूछा, मैं भी पीछे था, मतलब मैं भी मुझे आइडिया थोड़ा हो गया कि डेफिनेटली ये चीजें हैं, क्या चीजें हैं, मैं पीछे था, मुझसे पूछा, उनसे सवाल किया गया जो लोग आए कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इशू क्या है। जाहिर बात है अचानक ऐसे आए और ये सब चीजें, तो बताया ये गया कि आपके लिए बेहतरी ये है कि आप खामोश रहें, और ये नंबर है, मेरा जो नंबर था मोबाइल नंबर, ये नंबर है, इस नंबर पे उन्होंने कॉल की कि ये नंबर यहाँ से ट्रेस हो रहा है, यहाँ पे इसकी आवाज आ रही है या इस जगह पे मौजूद है, आप इस नंबर के, ये जो जिसका ये नंबर है उसे सामने ले आए, हमें कोई इशू नहीं, आपके साथ कोई मसला नहीं है। मैं समझ चुका था, मेरे नंबर पे कॉल भी आ चुकी थी, और मैं जब बाहर निकला हूं, मतलब तो मुझे उन्होंने ये बोला, मैंने उनसे ये पूछा कि भाई मुझे बताएं क्या इशू है, मैं आपके साथ टोटल कोऑपरेट करूंगा, डेफिनेटली मेरे पास कोई वेपन नहीं है इस टाइम पे, और वेपन हो भी, अगर घर में वेपन हो, सिक्योरिटी के पास वेपन हो भी, तो मैं मुझे मेरी ये सेंस काम कर रही थी कि भाई इतने लोग हैं, इनके साथ मैं ऐसा तो कुछ नहीं करूंगा, ना करना चाहिए। आप बताएं इशू क्या है। मुझे ये चीज भी क्लियर होगी कि ये कोई चोर नहीं होंगे, ये चीज भी क्लियर होगी कि भाई ये मुझे कोई लूटने नहीं आए होंगे, इनका पर्पस कुछ और है। उन्होंने ये बोला कि भाई आपसे आधे घंटे की मीटिंग करनी है, हमें कोई आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए, आपसे आधे घंटे की मीटिंग करनी है, आप हमारे साथ आए, बैठे, हम बात करते हैं, जैसे आपको इज्जत से लेके जा रहे हैं ऐसे ही आधे घंटे बाद इज्जत से आपको वापस आपके घर पे छोड़ देंगे। मैंने कहा लेकिन मुझे आप बताएंगे कि आप कौन है, कहां से हैं, तो मैं आपके साथ चलता हूं, ऐसे मैं कैसे जा सकता हूं। फिर जब मैं बार बार यही क्वेश्चन कर रहा था, आप कौन है, कहां से हैं, तो फिर उन्होंने अपना थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में, या आपको समझा रहे हैं ना, आपको समझना चाहिए हम कौन है, या आपको बता रहे हैं, या आपको नहीं पता हम कौन है, या आपको नहीं पता हम कौन हो सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने बात की। तो ये लोग अब आलोक यूनिफॉर्म में भाई थे या आपसे, नॉर्मल नॉर्मल कपड़ों में थे? सिविल, बिल्कुल सिविल, मैं अपना कोई सिक्योरिटी गार्ड रखता हूँ, या कोई आप अपना सिक्योरिटी रखते होंगे और उन्होंने पीछे कुछ लिखा होता है, लेट्स सपोज नो फियर या कुछ ऐसा, वो तो आप अपनी शर्ट के पीछे लिखवा लें, आप अपनी मतलब वो बिल्कुल सिंपल और प्राइवेट, और गाड़ियों के नंबर भी नोट किए गए, मतलब मेरे घर वालों ने गाड़ियों के नंबर नोट किए, बाद में पता चला वो नंबर फेक है, मतलब वो फेक नंबर है, वो नंबर प्लेट सब फेक है। अब कैमरे वगैरह जो मेरे घर के बाहर थे वो सारे उन्होंने उसे कवर किए हुए थे। ये जो आपको भी मैं वीडियो प्रॉपर दिखाता हूं, मैंने इसलिए आपसे बोला था जो बात करूंगा हवाई बात नहीं करूंगा, विद प्रूफ और विद डॉक्यूमेंट्स करूंगा। ये बाहर का दिख रहा है। आप ये बाहर क्या गाड़ियां आएंगी, आप देखेंगे गाड़ियां आएंगी और ये चीजें सारी आपको, वीडियो प्ले हो रही है, जी आप देखें, वो आपको नजर आ रहा होगा, ये वो पीछे जी अभी जी आके जी जी। मजीद आएंगी, ये तो वो है जो कोई यहाँ वहां के कैमरे से रिकॉर्ड होगी, जाहिर बात है उन्होंने तो कैमरे वगैरह सारे वो उस तरीके से कवर कर चुके थे। ठीक हो गया ये वीडियो, उसके बाद ये देखिए, आपको इधर से आइडिया, ये देखिए, और ये आप टाइम भी ऊपर शायद आ रहा होगा, आप टाइम भी नोट करिए, जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ वो टाइम वीडियो के एक ऊपर आ रहा सफेद होगा। कलर की कार गाड़ी तो दिख रही है, एक सफेद कलर की गाड़ी दिख रही है। उससे उससे पीछे ब्लैक कलर की गाड़ी, उसके पीछे 2 गाड़ियां, ये देखिए, ये अब ये कौन से कलर की गाड़ी है, दो तीन गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, एक ये और एक वो पीछे। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि ये चीजें, आप मेरा ये आपसे भी क्वेश्चन है, आप एक सेंसेबल मेच्योर इंसान है, देखने वालों में भी बहुत से लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं,
ऐसी सिचुएशन में क्या मैं उधर बहादुर बनता कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं मुझे पहले बताओ आप कौन हो फिर ही जाऊंगा, नहीं जी मैं तो नहीं जाऊंगा, इस तरीके से। या फिर मुझे अकलमंदी का मुजाहरा ये था कि बजाय इसके कि वो मेरी फैमिली को टॉर्चर करें, बजाय इसके कि वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएं जो वेपन के साथ है, वेपन वेपन दिखाने का ही मकसद क्या होता है? डराना एक होता है। सेंसेबल इंसान यही मकसद होता है कि भाई अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो दूसरा ये चीज मौजूद है। तो मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ क्या? नहीं जी नहीं, आप जब तक मुझे बताएं। मैंने कहा ठीक है आप आए, कोई मसला नहीं है। मेरे साथ घर वाले मेरे आते हैं, मेरे घर वालों ने पीछे गाड़ी निकाल ली, मतलब गेट से निकालने की कोशिश की, उन्होंने गेट को ताला लगा दिया कि भाई पीछे कोई नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब यहां से आगे बात चलती है जी, वो 29 की रात 30 की सुबह थी, और इसके बाद जब मुझे वो गाड़ी में बिठाते हैं और ये सब चीजें करते हैं, और गाड़ी में बैठते ही मैं क्वेश्चन करता हूँ और उनसे बात करता हूँ कि भाई मैं आपके साथ फुली कोऑपरेट करूंगा, क्योंकि मैं ना तो लड़ाई ना ही मतलब इस तरीके से कुछ करना चाहता हूं, और ना ही मैं करने की हैसियत रखता हूं इस तरीके से आप लोगों के सामने। तो आप जिस तरीके से जो आपका मकसद है मुझे बताएं, और मैं उसको जैसे भी आप बोलेंगे या जो आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करूंगा। इस तरीके से 29 की रात को या 30 की सुबह को जैसे भी आप समझ लें वो मुझे लेकर गए, और इतने दिन फिर मुझे इस तरीके से रखा गया। अब आप ये बताएं कि अब मैं कैसे क्लियर करूं कि भाई ये चीज है, ये बंदे का नाम था, ये बंदा आया, फेस उनके कवर हैं सारे, मुंह उनके सारे कवर हैं, वो वीडियो बल्कि मैंने चलाई भी है, अपने चैनल पे चलाई भी है, आपको भी भेज दूंगा। अब आप मुझे बताइए। तो इस बीच आपकी फैमिली के कुछ लोगों ने क्या उस वक्त ये नहीं लगा कि फौरन पुलिस को फोन करके बुलाना चाहिए, घर में इतने बवाल चल रहा है? क्योंकि ये 2-4 मिनट में तो हुआ नहीं होगा, आप आए होंगे, बातचीत हुई होगी, फिर से सारी चीजें होगी, तो इस बीच किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया? जी किया, जी फोन किया। ये ये मेरे पास ये दिखाई। अभी ये मैं आपको बैक साइड दिखा रहा हूँ, उसकी रीजन ये है, फ्रंट में आपको पर्सनली व्हाट्सएप या जो भी आपको मैं भेज दूंगा, उसकी रीजन ये है, इस पे मेरा एड्रेस है, इस पे कोड है, जिसकी जो कोड लगाएंगे तो मेरा सारा एड्रेस और मेरा सारा डाटा आएगा, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से और मेरे वकील जो हैं उन्होंने बताया कि मैं नहीं शो कर सकता। हाँ, अगर मैं ये आपको ना भेजूं, आप पे ट्रस्ट करते हुए आपको मैं भेज रहा हूँ कि भाई ये हमने रिपोर्ट उसी टाइम पे की, एफआईआर करवाई या करवाने की कोशिश की, ये रिपोर्ट हमने की थाने में, पुलिस स्टेशन में। अगर मैं ये आपको ना भेजूं तो आप अपना नेक्स्ट प्रोग्राम बना दीजिएगा कि भाई शोएब चौधरी ने बोला था भेजूंगा लेकिन भेजी नहीं है, तो ये झूठ बोल। ठीक है, मैं ये कर सकता हूं। अब ये पब्लिक में नहीं मैं ऐसे इस तरीके से कर सकता, नहीं, आप ये चीज ये समझ सकते नहीं, हैं। मैं समझता हूँ, ये तो एफआईआर बाद में हुई होगी। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब ये सब कुछ चल रहा था, जो लोग आए थे वहां पर उस वक्त, भाई नॉर्मली हमारे यहाँ भी ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फौरन हम 100 पे डायल करते हैं, 5 मिनट के अंदर में पुलिस आ जाती है कि भाई क्या बवाल हो रहा है, क्या लफड़ा हो रहा है। तो क्या वैसा कुछ वही नहीं हुआ? मैं हमारे जैसे आपके 100 पे या जिस पे भी कॉल करते हैं, हमारे इधर 15 पे कॉल करते हैं। जिस टाइम पे वो मौजूद थे कोशिश ये थी कि उसी टाइम पे किया जाए, लेकिन आपको बताया 2 लोग उधर 2 लोग इधर 2 लोग उधर हुए कि भाई, और हमारे टोटल घर में 4 जो हमारे मेंबर हैं, फैमिली मेंबर, हम 4-5 फैमिली मेंबर हैं। ठीक है, तो वो चारों पांचों फैमिली मेंबर जब सामने आप मुझे बताएं उनकी मौजूदगी में, हमने मतलब जो मोबाइल उन्होंने पकड़ लिया कि कोई कॉल नहीं करेगा या कोई इस तरीके से नहीं करेगा। जैसे ही वो निकले हैं सेम उसी टाइम पे, यानी कि अगर 2:10 पे हम निकले हैं, हमें लेके मुझे लेके जाया गया है, 2:15 पे ही 15 पे कॉल जा चुकी थी, 2:15 क्या 2:10 भी जा चुकी होगी। उन्होंने ये बोला कि ठीक है जी हम आते हैं, ठीक है जी आप बताएं अपना नाम बताएं और ये बताएं जिस कौन है जिसको लेकर गए हैं, और उसके बाद ये चीज हुई कि भाई हाँ वो कंप्लेंट वगैरह उधर रपट वगैरह दर्ज करवाई गई। ठीक है, आपने अपने वीडियो में बताया कि आपको पॉलिटिकल पार्टी ने, बाद में आपको पता चला कि जब आप उधर से वापस आए, सब सब हुआ, तो आपने बताया अपने वीडियो में कि आपको पॉलिटिकल पार्टी ने अगवा किया, एक तरह से अगवा ही कहेंगे इसे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मैंने आज तक कभी ऐसा कोई वाकया सुना नहीं, अपने देश में भी नहीं सुना, किसी और देश में भी नहीं सुना, कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसको एक पॉलिटिकल पार्टी इसलिए अगवा कर लेती है कि मैं इसे अपनी पार्टी में शामिल करना चाहता हूं। ये बात आपने अपने वीडियो में बोली है। ये मैं इस बात पर भरोसा नहीं होता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर सकती है। चले ठीक है, मैं अब इसका जो जवाब दूंगा उसके बाद आपको भरोसा ना हुआ तो भी आप ओपनली बोल दीजिएगा, देखने वालों को ना हुआ वो भी बोल दीजिएगा। मैंने ये बोला है कि मुझे पहले बहुत अच्छे तरीके से इनवाइट मतलब किया जाता रहा कि भाई आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करें, और ये बात मैं कब कर रहा हूं मैं अब आपको सुनवाता हूं, क्योंकि मैं इसीलिए ही थोड़ा टाइम ले रहा था कि भाई मैं चीजें विद प्रूफ विद लॉजिक और सब चीजें आपके सामने उस तरीके से लेकर आऊं। बनाता है, ये इंडिया की तारीफ करता है जब ये प्रोग्राम करता हूं महीने, लेकिन अभी मैं ये समझता हूं कि जो मेरा, अदरवाइज जैसा आप कर रहे हो आप अपने अपने ख्याल से बेहतर कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर, आपका विजन होगा, सोच हो,
ओपिनियन है और पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन है। और आने वाले टाइम में अभी वुड यू लाइक टू जॉइन पॉलिटिक्स इन फ्यूचर बिकॉज ये 1 साल पहली वीडियो है, ये आपको स्क्रीन पे शो हुई होगी 1 साल पहले। ये है और आने वाले टाइम में अभी तो मैं ये आपको बता दूं, बहुत सी पाकिस्तान की ऐसी पार्टीज हैं, बहुत सी नहीं तो 2-3 जरूर हैं, जिनकी तरफ से मुझे कह लें कि प्रॉपर ऑफर है कि आप पॉलिटिक्स में आए, आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। लेकिन अभी मैं ये समझता हूं कि जो मेरा नजरिया है उनके नजरिए के साथ शायद नहीं मिल रहा या नहीं मिल पाएगा। अभी मुझे एफर्ट करने की जरूरत है, अभी मुझे ग्राउंड पे रिसर्च करने की, ग्राउंड पे वर्क करने की जरूरत है। जब मैं अपना विजन, अपनी सोच किसी से मनवा पाऊंगा, किसी पार्टी से मनवा पाऊंगा, डेफिनेटली ज्वाइन भी करूंगा। और जल्द ही मे बी मैं अपनी पार्टी यूथ के साथ मिलकर, पार्टी कह लें, एक नेटवर्क कह लें, एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें, वो बनाऊंगा जिससे पाकिस्तान के लोगों में हम अवेयरनेस फैलाएंगे, अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। नो डाउट। ठीक है, मतलब आपको साल भर पहले से आपको ये ऑफर्स आ रहे थे कि भैया पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, अलग अलग पार्टी से आपके पास ऑफर आए थे। अब ये टाइम नोट करिए, ये टाइम, वीडियो का टाइम अगर शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट इसके भेज दूंगा। ये 1 साल पहले की वीडियो है, 1.5 साल पहले की वीडियो, ये तो साल अभी उस पे शो हो रहा है ना यूट्यूब पे। अब क्या मतलब आपको लगता है कि मैं 1, 1.5, 2 साल पहले से प्लानिंग कर रहा था कि 2 साल बाद मैं इनके लिए गायब हो जाऊंगा, इसलिए मैं आज 2 साल पहले ये वीडियो बना देता हूं और 2 साल बाद मैं गायब हो जाऊंगा तो आके बोलूंगा कि भाई ये चीज है। सर लॉजिकल बात है कि मैं पहले कई दफा बता चुका हूं और पहले कई दफा, और मेरे इर्द गिर्द के लोग जानते हैं इस चीज को कि मतलब मुझे पहले से, अब मैं 1.5, 2 साल पहले, यानी कि ये अगर ये लेट्स सपोज मैं झूठ बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को अगर लग रहा है तो क्या मैं झूठ की प्लानिंग कर रहा था? चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 80% प्लस इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं। आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो इंडिया में ज्यादा है, पाकिस्तान में बहुत कम है। पाकिस्तान के लोग कुछ 100,000 देखते होंगे। मैं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला बंदा हूं और मैं अगर चाहूं कि शोएब चौधरी मेरी पार्टी के साथ जुड़ जाए, लेकिन मैं जानता हूं कि उसकी पॉपुलैरिटी भारत में ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है, पाकिस्तान में कम लोग उसको जानते हैं, तो मेरा कोई वोट बैंक इससे बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा। अब 100, 50,000, 10,000, मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा? और मैं क्यों आपको ऐसे करूंगा? क्योंकि मतलब अगर मेरा पॉलिटिक्स में उस वोट बैंक से मतलब होता है कि शोएब चौधरी आएंगे मेरी पार्टी में और मैं इतने वोट बैंक मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा वोट बैंक है पाकिस्तान में आपका अभी कि उसका फायदा कोई पॉलिटिकल पार्टी उठा ले। बिल्कुल जेन्युइन बात की आपने। आपने ये बोला कि पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक के लिए ऐसा करती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्योंकि मुझे तो ये पता है कि पॉलिटिकल पार्टी और किस किस मकसद के लिए करती है, और मैं ओपनली बोलूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे पता है कि शायद यूट्यूब चैनल भी मेरा बंद कर दिया जाएगा, ये चीजें हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं अगर सवाल का जवाब दे रहा हूं और ओपनली दे रहा हूं सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की, जो लोग मेरे साथ खड़े हुए, उन्हें कम से कम रियलिटी और सच का पता होना चाहिए। आलोक भाई, आपका ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए करती है, लेकिन जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो या फिर किसी सूबे की हो, किसी स्टेट की हो, उनके 2-3 नैरेटिव होते हैं। एक तो ये होता है कि वोट बैंक, दूसरे नंबर पे मीडिया में अगर कोई बंदा है उसको अपने साथ एंगेज करें ताकि हमें हमारे बारे में कुछ पॉजिटिव खबरें आए, और अगर कोई इंटरनेशनल चीजों को कवर कर रहा है तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, कोई नैरेटिव सेट करने के लिए इस बंदे को हमें अपने साथ एंगेज करने की जरूरत है। मैंने कब कह दिया कि वो मुझे कोई मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे? मैंने कब कह दिया कि भाई वो मुझे कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो और उस ज्वाइन करके हम आपको इलेक्शंस में जो आप पार्टिसिपेट करोगे, आप फिर आके असेंबली में बैठना और आपको जो सा वो, भाई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मकसद ये है कि हमारे साथ मिलके काम करो, और ये मैंने अपनी वीडियो में क्लियर किया है कि वो कह रहे हैं हमारे साथ मिलके काम करो। मिलके काम करने का मकसद ये है कि जैसा हम अपना नैरेटिव रखते हैं वो नैरेटिव आप आके जाके पब्लिक को बताओ इंटरनेशनल लेवल पे। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज या फिर इंडिया, आप तो भारत पाकिस्तान से रिलेटेड कंटेंट पे काम करते हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो भारत के लिहाज से नैरेटिव पब्लिक में बनाने के लिए, तो भारत के लिहाज से तो पॉजिटिव पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो बन नहीं सकता? अगर आप पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, मैं जहां तक 78 ईयर्स को अगर मैं देखता हूं, तो अगर भारत के लिए पॉजिटिव कोई नैरेटिव बना के चलेगा उसकी तो पॉलिटिक्स चलनी नहीं है। तो क्या आपसे ये कहवाया जाता है कि आप भारत के खिलाफ जाके वहां पे बनाओ नैरेटिव? यही चीज अब आप पॉइंट पे पहुंचे हैं। जाहिर बात है जब डिस्कशन की जाएगी और किसी अथेंटिक बंदे के साथ की जाएगी तो बात करने का भी मजा आता है, अपनी बात को एक्सप्लेन करने का भी मजा आता है। अब आप पॉइंट पे पहुंचे हैं कि भाई मुझे ही क्यों पकड़ा गया मतलब मेरे से बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं तो जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ, मैं तो एक यूट्यूबर भी नहीं हूँ, मतलब मैं तो एक आम इंसान हूँ और यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, जो भी देखता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ उसे अपलोड कर देता हूँ। ये लॉजिकल बात है और इसका बात, और यही चीज है कि मुझे इसलिए पकड़ा गया। आप जो देखने वाले हैं,
अपने दिल से पूछिएगा कि इंडिया के पॉलिटिशियंस जब भी इलेक्शंस आते हैं, कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे को ले लें या किसी भी मुद्दे को ले लें, पाकिस्तान का जिक्र जरूर होता है। बिल्कुल होता सेम है, उसी बिल्कुल तरीके से होता है। या होता है। मैं कहता हूं सेम उसी तरीके से पाकिस्तान में भी जिक्र, चाहे वो कश्मीर के मामले में हो जाए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम या जैसे भी हो जाए, होता है। तो फिर एक बंदा जिसकी इंडिया में इतने फैन फॉलोइंग है, तो उसको अगर अपने साथ इंगेज कर लिया जाएगा कि भाई आने वाले टाइम में ये जिस तरीके से अगर बात करे या जिस तरीके से ये बोलेगा, हमारे नैरेटिव पे बोलेगा, तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, खास तौर पे जो हमारे नेबर कंट्री हैं, और मेरी ऑडियंस सिर्फ इंडिया से नहीं, अफगानिस्तान से है, बांग्लादेश से है, नेपाल से ऑडियंस है, मतलब जो हमारे ये खिता है, यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टांस आगे जाएगा। तो जबकि मैं ये चीज क्लियर कर चुका हूं कि अपनी जुबान कटवा दूंगा, लेकिन जो मेरी 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की ये ऑडियंस है, देखने वाले हैं, जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मैं इनके ट्रस्ट के साथ नहीं खेलूंगा। मैं वीडियो बनाना छोड़ सकता हूं, मैं प्रोग्राम करना छोड़ सकता हूं, लेकिन जिन लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया, मेरी इतनी वर्थ बनाई, मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। तो क्या दैट्स आप, इट। तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आपसे एंटी इंडिया काम करवाए जाने की बात आपको सेंस लगी। दूसरी बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भले ही डिनाई कर रहे हो कि जिसने आपको उठाया या जो भी है, कहीं वहीं से आपको ये मैसेज दिया गया कि इस पूरे मामले को पॉलिटिकल रंग देना है, जिसका फायदा पाकिस्तान के कुछ इदारे हैं जो पॉलिटिकली नैरेटिव बनाकर इसका फायदा उठाएं, कहीं ऐसा तो नहीं है? मैं क्योंकि मैं चाहता हूं आप खुला क्वेश्चन करें। मैंने आपको प्रोग्राम से पहले भी बोला था कि लोग भाई बिल्कुल सीधी बात करें, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे किसी किस्म की टेंशन नहीं है, मुझे पता है कि मेरी लाइफ किस रिस्क में है या किन इश्यूज का सामना मैं कर रहा हूं, तो इससे ज्यादा मुझे कोई मसला हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बजाय वर्डिंग में, अगर आप ये कह रहे हैं कि अदारे, ISI एजेंसीज, अगर आपका ये इशारा है कि भाई उन्होंने आपको उठाया और ये कहा, तो भाई मुझे बताएं उनका मैं ये कहता हूँ, लेट्स सपोज कोई भी हो सकता है, मैं भी कोई अदारा हो और उन्होंने मुझे ये बताया हो कि जी हम मतलब इस पार्टी से हैं और ये चीजें हैं और वो चीजें हैं, ये भी हो सकता है। मुझे तो जो बताया गया, या तो ना मुझे कोई पर्सनल सामने आया हो, कोई पॉलिटिकल बड़ी बॉडी सामने आई और कहा हो कि भाई मैं हूं, और फिर मैं नाम लूं कि हाँ जी, लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, जी शहबाज शरीफ थे, जी बिलावल भुट्टो थे, जी इमरान खान थे, मैं मुझे क्या पता कोई अदारा हो, क्या पता कोई पार्टी हो, लेकिन जो मुझे बताया गया मैं उसके ऊपर बात करूंगा, सच के ऊपर बात करूंगा और सच के साथ ही बात करूंगा। मतलब नॉर्मली ये बात मैंने, पता है सवाल क्यों आपसे पूछा? ये नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे काम नहीं करती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली पब्लिक में इन्वॉल्व होती है, तो कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जो उनके खिलाफ भी बात चली जाए, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उठाना, ऐसा करना। तो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल ऐसा नहीं करती, क्योंकि इससे उनका नुकसान होता है। अगर ये बात पब्लिक में जाएगी तो नुकसान होता है। इसलिए मैंने सवाल ठीक पूछा है कि हो सकता है आलोक कि भाई, किसी पॉलिटिकल पार्टी मुझे का नाम मुझे ये लेकर आपको यहाँ बताइएगा किया गया। कि आप आलोक भाई मुझे बताइएगा कि इस टाइम इंडिया का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में कितना बढ़ रहा है। मुझे बहुत ज्यादा, बताइएगा बहुत कि इस ज्यादा। टाइम चाइना क्या परेशान नजर आ रहा है इंडिया की वजह बिल्कुल है, से? नहीं। बिल्कुल है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या हमारी पार्टी पाकिस्तान से ये नहीं चाहेगी कि कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन बेहतर कर लिए जाए, या फिर इंडिया में अपनी पार्टी का इमेज बेहतर कर लिया जाए, ताकि हमारी पार्टी को इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश मिल जाए, कुछ बेहतर हो जाए। और ये देखें, ये तो ऐसा नहीं है कि मैंने ही वो सारी पार्टी का सारा एजेंडा लेके चलना था, ये तो उन्होंने एक मोहरा मुझे किया, एक समझ लें कि भाई ये ठीक है, उन्हें बेहतर लगा होगा या जो भी होगा, मुझे उन्होंने उठाया और ये सब चीजें की। अदरवाइज उनका और भी बहुत से ऐसे आइडियाज होंगे या जो चीजें होंगी, मुझे तो उनका नहीं पता। अच्छा चलिए छोड़िए, एक बड़ी दिमाग में मेरे एक सवाल आया। जब आपने देखा कि आपके खिलाफ बातें चल रही हैं कि जी इसको फांसी दे दी गई, इसका एनकाउंटर कर दिया गया, इसको तो जी पता नहीं गायब कर दिया गया, तो जब आप वापस आए, जब आपने इस तरह की खबरें सुनी, आपके घर वालों ने बताया कि बताओ ऐसी ऐसी बातें करी, इनफैक्ट इंडियन मीडिया के मैं बता रहा हूँ, इंडियन मीडिया में भी यही खबर है बिना फैक्ट चेक के कि फांसी दे दी गई जी, ये कर दिया गया जी, वो कर दिया गया जी, आपने क्या फील किया उस वक्त जब आपने ये सब सुना? जब मैं वापस आया, मुझे तो ये भी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये भी था कि पाकिस्तान के मीडिया पे, क्योंकि बात तो मैं उनकी मान नहीं रहा, ना मैंने उनकी बात मानी है, फिर ये क्यों मुझे इस तरीके से ऐसे छोड़ रहे हैं या जाने दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मीडिया पे इन्होंने मुझे ऐसा कर दिया होगा कि अब मेरे लिए मुश्किल होगी। खासतौर पे पाकिस्तान मीडिया पे चला दिया होगा कि इंडिया का एजेंट पकड़ लिया, या इंडिया के एजेंट को ये तो वो इस तरह कुछ कर दिया, या इस तरीके से कुछ ना कुछ चल रहा होगा। पाकिस्तान के मीडिया पे कुछ चल नहीं था रहा है सच, मतलब कुछ 2-3 यूट्यूबर या फिर 1-2 को मेन स्ट्रीम मीडिया से वो हैं, मतलब मैं उनका नाम भी नहीं लेना बेहतर समझता कुछ इश्यूज की वजह से, तो उन्होंने बातें की, या इधर या कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं कर रहे, वही जर्नलिस्ट उठ के जाके इंडिया के
मीडिया पे एज ए पैनलिस्ट बैठे हैं और बात कर रहे हैं मेरे बारे। और भाई पहले अपने घर का इशू अपने घर में तो बात कर लो। मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट पाकिस्तान से इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाके मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जबकि अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमारे बारे में बात हो नहीं रही। ठीक है। और फिर आपने बोला कि कैसा आपको लगा। डेफिनेटली पहले फर्स्ट मेरा वो था जो मैंने देखा कि यार फांसी, वो फिर देखा कि इनकाउंटर सजाए मौत। पहला रिएक्शन यही था कि यार कितना झूठ और क्या चीजें। लेकिन थोड़ा जब रिलैक्स हुआ, चीजों को देखा, चीजों को समझा, फिर मुझे पता चला कि आखिर मुझे छोड़ा क्यों गया होगा। मतलब सवाल तो मेजर ये बनता है, मुझे और उम्मीद थी कि आप ये पूछेंगे कि भाई क्या वजह आपको छोड़ दिया, आप तो जिंदा सलामत हो, आपने उनकी बात भी नहीं मानी और छोड़ दिया। फिर ये सवाल मैंने भी खुद से पूछा और खुद से सोचा कि यार क्या वजह होगी, क्या मुझे मतलब कोई नुकसान अब ना पहुंचाएं या कुछ ऐसा ना करें। फिर ये चीजें सब मेरे सामने आई कि प्रेशर, चाहे वो इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान के यूट्यूबर हो, इंडिया के यूट्यूबर हो या किसी और कंट्री के यूट्यूबर हो, इतनी हाइप बन चुकी थी, इतना ट्रेंड बन चुका था। क्या आप इस चीज को नहीं जानते कि ट्विटर पे मेरे नाम से ट्रेंड चलता रहा? क्या आप इस चीज को नहीं जानते कि इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे लेके ट्रेंड करता रहा? मतलब बहुत बड़े बड़े चैनल, गूगल पे आप जाके सर्च कर ले मेरे नाम से, आपको कितनी चीजें इन्हीं 10 दिनों में नजर आ जाएंगी। आप खुद देखते हैं कि यूट्यूब पे कितने मेरे नाम से, इवन जिनको पता भी नहीं मेरा, यानी जिन्होंने आज तक मुझे देखा नहीं, मुझे मिले नहीं, वो भी कह रहे हैं कि मैं जी वो मैं जानता हूं शुएब चौधरी यहाँ है, मैं जानता हूं शुएब चौधरी वहां है। और फिर मजे की बात, कुछ यूट्यूबर्स आके, मैं किसी को यहाँ पे, क्योंकि मैं इस टाइम इन इश्यूज में, इतने बड़े इश्यूज का सामना कर रहा हूँ कि मेरे लिए ये यूट्यूबर्स के बारे में बात करना या इस तरीके से करना, मैं समझता हूँ, मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। मैं किसी को पर्सनली हिट नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने बात की है तो उस बात को मैं आगे लेकर आ रहा हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं जी FIA या कुछ इस तरीके से। बहुत से यूट्यूबर ये कह रहे हैं हम FIA गए थे, हमें FIA वालों ने बुलाया था। भाई आप ये बताएं, आपको FIA वालों ने अगर बुलाया था, मुझे नहीं पता बुलाया या नहीं, क्या आपने मुझे वहां पे देखा? आपको तो इकट्ठों ने बुलाया था ना, पूरे सारा ये 5 10 15 लोग इकट्ठे गए जो जैसे ये बोल रहे हैं, और मुझे भी इन्होंने बताया, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आप इनसे कंफर्म करें कि भाई हमें तो मुझे किसी ने बुलाया हो FIA या मुझे किसी ने देखा हो FIA। आज तो बड़ा जदीद दौर है, फोटेजेस सामने आ जाती हैं, मैंने फोटेजेस दिखाई हैं, तो कोई अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ फोटेजेस दिखा दोगे ये तो FIA में मौजूद था, ये तो FIA में बैठा था, तो भाई मैं तो झूठा साबित हो जाऊंगा। या किसी ने कोई कोई आगे यही कह दे कि हाँ ये FIA में गया था, कोई आगे इतना ही कह दे, सिर्फ इतना कह दे। अब वो झूठ बोल दे तो अलग बात है, लेकिन विद प्रूफ कहेगा तो आए मैं उससे बात। नहीं, मैं इस सवाल पर आने जी वाला था क्योंकि बाकी सबने हाँ करीब करीब जो एक आध लोग हैं उन्होंने कहा कि FIA ने बुलाया था, तो मैं इस सवाल पर भी आने वाला था कि भाई उन्होंने भी नाम नहीं लिया कि हमने शोएब को देखा कि नहीं देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि सबको FIA ने बुलाया था। तो मैं ये सवाल आ रहा था कि भाई आपने कहा कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया, सना ने अभी बताया कि नामालूम अफराद थे, और शायला कह रही है कि जी मुझे FIA ने बुलाया। तो ये तीनों के बयान मैच नहीं हो रहे और घटनाएं लेकिन एक ही दिन से वीडियो बनने बंद हुए, वीडियो आए भी तो बिल्कुल एक ही दिन से आने वीडियो शुरू हो गए। तो ये सवाल तो बनता है ना कि भाई ये तीनों बातें अलग अलग कैसे हो सकती हैं, ये तो कनेक्टेड है आपस में। जी जी। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपके साथ प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आप मेरे से ये सवाल करें, क्योंकि आप एक प्रॉपर केस को स्टडी करके एक प्रॉपर लॉजिकल बात कर रहे हैं। यही चीज है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, मतलब मैंने कमेंट बॉक्स में, वैसे तो मैं मेरी उम्मीद से ज्यादा लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उम्मीद से ज्यादा। आपने वीडियो शायद देखी होगी कि मतलब 2-3 मिलियन तो मेरे अपने चैनल पे, फिर फेसबुक, और ये मतलब 5-10 मिलियन के करीब लोगों ने उसे देखा और बहुत सपोर्ट किया। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं जी, मैं नाम नहीं किसी का लेता, लेकिन मैंने वीडियो अपलोड की, उसके बाद XYZ किसी भी यूट्यूबर ने वीडियो अपलोड की और सेम स्क्रिप्ट था। ये सवाल उनसे पूछना बनता है कि सेम स्क्रिप्ट है, या जिसने पहले वीडियो अपलोड की उससे पूछना बनता है। लाइक अभी मैं अगर बात करता हूं कि मैं कोई भी बात करता हूं, कोई भी स्टेटमेंट देता हूं कि जी मैं नेक्स्ट वीक दुबई जा रहा हूं। अब कल आके कोई दूसरा यूट्यूबर कह देता है मैं भी नेक्स्ट वीक दुबई जा रहा हूं, परसों आके तीसरा यूट्यूबर कह देता है मैं भी दुबई जा रहा हूं। ठीक है, तो वो सवाल मेरे से पूछना बनता है कि सेम स्क्रिप्ट है, या उन लोगों से पूछना बनता है कि यार ये सुहेब ने बोला और साथ पीछे आप भी बोल रहे हो। मतलब अब ये देखिए, सेम स्क्रिप्ट तो हम तो उसे कहा जाता है, या उसके ऊपर हम टैग लगाया हम तो जाता है कि हम तो बाहर बैठे जी हुए हैं, अंदर खाने में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, आप लोग को ज्यादा बेहतर पता है। हम तो जब देखते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है 90% वही लैंग्वेज सना भी बोल रही है, वही लैंग्वेज शाला भी बोल रही है, तो ये एक जैसी ब्रीफिंग लगती है। मतलब जो बाहर से बैठा हुआ बंदा देखेगा ना, उसको लगेगा कि यार ये एक ही जैसी बातें कर रहे हैं, एक दो बातें अलग हैं, जी तो शक तो पैदा होता है ना। मैंने 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 खुद ही वीडियो देखी और मुझे हंसी भी आई देख के, और मैं तो जानता हूँ ये क्या सीन है, मुझे तो पता ही है क्या सीन है। मैं फिर बात करूंगा तो आएगा कि जी इसने हमारे पे इल्जाम लगा दिया। क्या मैंने जो अपनी वीडियो अपलोड की पहली, बिल्कुल। उसी में नहीं था बोला क्या मैं आया हूं तो सारे ही आ जाएंगे? और यकीन मानिए लोग भाई, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जानता हूं,
ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि बहुत से यूट्यूबर, क्या मैं कहता हूँ, अगर मैं फिर वही बात है कि लोग कहेंगे कि इन्होंने मुझे टारगेट कर दिया, उसे टारगेट किया, तो इस टाइम मैं उसके वो नहीं हूं कि मैं किसी को टारगेट करूं। बहुत से लोग हैं जो ना सिर्फ मेरे कंटेंट को, मेरे थंबनेल को, अब आप लेट्स सपोज ये कहें कि सना जो मैंने वीडियो में थंबनेल लगाया वही किसी और ने थंबनेल लगा दिया, तो भाई नहीं उसमें नहीं, मेरी क्या आपकी गलती? गलती, यानी आप अगर लेट्स आपकी सपोज गलती की हम नहीं थंबनेल कह रहे। लगाएं, ये बाहर आपके बैठा हुआ आपके आदमी लॉजिक, सोचेगा कि इनकी बातें भी एक जैसी, इनकी बातें भी एक जैसी, तो आप इनकी उनसे बातें भी एक जैसी, तो उस मन में सवाल उठता है कि कहीं आपस में कोई चल तो नहीं रहा कि किसी एक बंदे ने आपको ब्रीफिंग दी कि ऐसी ऐसी बातें करनी है, ये 3 बातें बस अपनी अपनी अलग अलग कर देना, बाकी ये सारी अब जो हम बता रहे हैं आप वैसे ही बात करना। ऐसा ही है, लेकिन जो लॉजिकल बंदा होगा और ये जो यूट्यूब को समझता होगा वो ये भी चीज समझेगा कि हाँ भाई सुहेब चौधरी ने आगे ये पहले ये छुपे रहे, मतलब मैं ही क्यों पहले आया, मैं ही क्यों पहले आया, और मैंने क्यों पहले वीडियो अपलोड की, और मैंने क्यों पहले बातें की। कोई लॉजिकल बंदा ये भी जरूर सोचेगा, जो थोड़ा सा न्यूट्रल होकर सोचेगा वो ये भी सोचेगा कि हाँ भाई ये भी हो सकता है कि सुहेब चौधरी ये डर के बैठे रहे हैं, जहां पे भी बैठे रहे हैं कि सुहेब चौधरी गायब है, तो पता नहीं इसके ऊपर क्या मुश्किल होगी, तो डेफिनेटली हमारे पे भी मुश्किल आएगी, तो घर में बैठ जाओ, चुप जाओ, इधर उधर हो जाओ, नंबर बंद कर दो, जो भी कर दो, ठीक है। और जैसे ही सुहेब चौधरी आया, डेफिनेटली सुहेब चौधरी तो आ गया, अब हमें भी तो फटाफट आना है ना, हमें भी तो अपने आप को कवर करना है, नहीं तो क्या हम दुकान अपनी बंद कर दें, अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दें, तो फटाफट बस जो वो बोल रहा है बोल दो, या जैसे समझ आती है बोल दो, और वो अपना आके उसके पीछे पीछे लग जाओ, आवाम तो पता नहीं भूल जाएगी बाद बिल्कुल में। और लॉजिकल बंदा ये भी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर क्यों, सोचेगा क्या ये बात नहीं बिल्कुल बनती, बनती है बात। यानी ये और सवाल। ये भी चीज है क्योंकि बाहर बैठे आदमी को ये भी नजर आता है कि आपका वीडियो आना बंद हुआ, सेम डे से सामने वाले का वीडियो बंद आ तो गया, सब तीसरे का भी बंद हो गया, चौथे का भी बंद हो गया, और जब आपका वीडियो आया तो दूसरे का भी आ गया, तीसरे का भी आ गया, चौथे का भी आ गया। अच्छा, कई कई मुझे तो मैं तो मुझे ये, याद आ रहा। मुझे मौका हम्म, दे लोग भाई, मौका दें, ये चीज क्या मैं 2 साल से, आप काइंडली इस चीज को अगर आप डिसएग्री करते हो तो डिनाई करिएगा, अगर एग्री करते हो तो जरूर बोलिएगा कि हाँ सुहेब ये चीज बार बार ये बात करता था 2 साल से। आलोक भाई, क्या मैं 2 साल से ये बात नहीं करता था कि जितने भी यूट्यूबर हैं नहीं मुझे याद मुझे है, सिर्फ कॉपी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल याद है, जी मुझे करता बिल्कुल याद है। तो फिर अभी भी यही सीन है भाई, यही सीन है। उन्हें नहीं पता कि सुहेब चौधरी किन चीजों का सामना कर रहा है, किन मुश्किलात का सामना कर रहा है, और वो बस ये देखते हैं कि यूट्यूब पे ये गायब हो गया, इसका मतलब उन्होंने रखा। और जिस अदारे में भी ये जाते हैं, जो लोग भी हैं जिस अदारे में भी ये जाते हैं, वो लास्ट टाइम कोई 8-9 माह पहले एफआईए का सीन हुआ तो मैंने खुद बताया नहीं आके कि हाँ भाई एफआईए वालों ने बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर एफआईए वालों ने मुझे अभी बुलाया होता, मैंने तब नाम ले लिया था, तो अब नहीं ले सकता था मैं नाम, ठीक वैलिड है। पॉइंट, और ये वैलिड पॉइंट है। तब जिस अदारे में जाते हैं या जहां पे भी इन्हें कोई बात करता है ना, ये जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना ही किसी को पर्सनली हिट कर रहा हूं, काइंडली ये चीज अपने माइंड में बैठाइएगा जो यूट्यूबर्स हैं। तो ये जिस अदारे में भी जाते हैं उनसे सवाल किया जाता है कि हाँ भाई ये क्या कर रहे हो, वो कहते हैं जी सुहेब चौधरी कर रहा है। कोई पब्लिक में से पूछ लेता है हाँ भाई ये क्या कर रहे हो, वो कहते हैं जी सुहेब चौधरी कर रहा है, उसे रोको, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे ऑडियंस ज्यादा है, उसकी सबसे ये है वो है। यानी लोगों को खुद कहते हैं कि हम तो उसकी कॉपी कर रहे हैं, अगर वो करता जाएगा तो हम करते जाएंगे, वो रुक जाएगा तो हम रुक जाएंगे। इनका कैलिपर तो ये है, इनका लेवल ऑफ थिंकिंग तो ये है, चलिए इनकी आइडियोलॉजी है, इनका अब विजन तो ये है। तो अब आप मुझे उनके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये मेरी इंसल्ट है। नहीं नहीं, कंपेयर नहीं कर रहा, सवाल उठ रहे हैं क्योंकि एक ही जैसी चीज। चलिए, अब ये तो उनको जवाब देना है जो आपने अब बात ये कह दी, आपने बात क्लियर कर दी, दर्शक भी समझ गए कि आपने बात क्लियर कर दी, अब जवाब उनको देना पड़ेगा।